आय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है, उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भागवतम के अनुगत हमारे पूर्व आचार्यों के महान प्रेमी भक्तों के जो प्रेम भक्ति के सोपान पर प्रतिष्ठित, उसे प्रेम भक्ति से ही प्रसूत, उनके द्वारा अनुभूत उद्गार और उपदेश रूप जो संग्रह है, हम सभी नए साधनों के लिए, अर्वाचीन साधनों के लिए बहुत ही उपादेय है। शुद्ध भक्ति, प्रेम भक्ति के स्तर पर पहुंचाने का जो बीड़ा या संकल्प लेके श्रीमद महाप्रभु आए, हमारी स्वामी श्रीमती राधा रानी के भाव को अंगीकार करके, परम कृपालु है श्रीमती राधा रानी, तो वो तो सर्वश्रेष्ठ वस्तु सभी को देना चाहती है ना। लेकिन जब भगवान को ही अतृप्त, सबसे पहले तो जो अपने परम प्रेम के आस्पद जो श्याम सुंदर है, उनमें जब अतृप्ति का भाव देखा, तब फिर अपने ही भाव का दान दिया श्याम सुंदर को, और अपने ही भाव से अपना ही जो प्रेम का भाव है उसके द्वारा श्याम सुंदर को अपने ही माधुर्य का आस्वादन भी करवाया। और जब श्याम सुंदर ने राधा रानी के भाव को अंगीकार करके अपने ही माधुर्य का आस्वादन की असीमता का अनुभव किया, अथाह ओतप्रोत, उसका आस्वादन करके महाप्रभु भी अभिभूत हो गए। गंभीरा की लीला में, जगन्नाथपुरी की लीला में राधा भाव में उनकी अवस्था अद्वितीय हुई। ऐसी विचित्र अवस्था और किसी मनुष्य में देखी नहीं गई। तो उस दृष्टिकोण से भी जो और किसी में विदित न हो, भगवान का नाम है अद्वितीय, उनके जैसा और कोई नहीं। तो उस दृष्टिकोण से भले ही वो भक्त भाव में उन्होंने निज माधुर्य का ये आस्वादन किया, लेकिन उसमें भी उसकी समानता या उसका जैसा जो भाव का विस्तार है, शरीर में जो विकार उत्पन्न हुए, प्रेम के विकार, विरह की अवस्था में और निबिड़तम आविष्टता, मिलन की अवस्था, विशेष विरह की अवस्था में जो दिव्य उन्माद जो भगवान श्री कृष्ण के विरह में राधा रानी ने, जब भगवान ब्रज को छोड़कर चले गए, तो जो भाव राधा रानी ने निबिड़तम विरह के अंतर्गत निबिड़तम आविष्टता भगवान की, तो दिव्य उन्माद जो 10 जो पंचगीति है ना श्रीमद् भागवतम में, उसका नाम क्या है? नाम भी विस्मरण में हो रहा है। जैसे गोपी गीत, युगल गीत और इत्यादि, उसी पर भ्रमर गीत, भंवरे के व्यपदेश से राधा रानी ने भगवान के प्रति उनका जो निबिड़तम आवेश है उसको व्यक्त किया। उसके अनुरूप जो शरीर में और अंतर में जो उमड़न उठती थी, उसका साक्षात अनुभव भगवान ने भी किया।
जब अपने ही माधुर्य की असीमता का अनुभव किया तो फिर उस माधुर्य का आस्वादन फिर सभी जीवों के लिए उन्होंने राधा रानी की इच्छा जानकर, राधा रानी तो सभी अपने अनुगत जन को उसी माधुर्य का आस्वादन कराती है, जो स्वयं श्याम सुंदर के श्याम सुंदर से आलिंगित होकर श्याम सुंदर के संग में जो माधुर्य आस्वादन करती है, उसी आस्वादन को अपने निज जन, उनके आश्रित जन को कराती है। तो राधा रानी की इच्छा जानकर चैतन्य महाप्रभु, जो स्वरूप तो कृष्ण है, रूप में राधा रानी है, अंतर कृष्ण है, अंतर में कृष्ण, बहिर्गौरम, बाहर उनका रूप गौरवर्ण प्रकाशित होता है। तो महाप्रभु आए ही राधा रानी जो कृष्ण माधुर्य की पराकाष्ठा में आस्वादन, कृष्ण माधुर्य का पराकाष्ठा सर्वश्रेष्ठ आस्वादन, उसी का प्रचार, उसी महावदान उसी महावरदान को देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। और उन्हीं की इस परंपरा के अंतर्गत वर्तमान में हम जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ का वर्णन करें, जिसमें श्रद्धा से लेकर प्रेम के सोपान तक जो भक्ति, साधन भक्ति के स्तर हैं, किस प्रकार हम भाव भक्ति की तरफ द्रुत गति से अग्रसर हो रहे, उसका निरूपण किया। तो हम उसी परम सोपान जो चैतन्य महाप्रभु हमें देने आए हैं, प्रेम भक्ति के भी परम सोपान, अर्थात राधा रानी के चरणों के आश्रय को पाना, राधा रानी के कैंकर्यत्व की प्राप्ति, यही महावदान्यता चैतन्य महाप्रभु की है। वो हम सभी को राधा रानी के चरणों के आश्रय की अपरिहार्यता, वो जब तक हमारा लक्ष्य नहीं बनेगा, वो जब एकमात्र हमारा एकांतिक लक्ष्य नहीं बनेगा, एकांतिक आकांक्षा हमारे जीवन में उसकी नहीं होगी, तब तक हम चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का यथार्थ या पर्याप्त लाभ नहीं उठा सकते। तो जो भी चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में अनुयायी है, वो शीघ्र, जितना शीघ्र से शीघ्र वो इस लक्ष्य को अपने जीवन का लक्ष्य बनाए, तो वास्तव में वो एकांतिक द्रुत गति से फिर उसे पारमार्थिक जीवन में भी, साधना के क्रम विकास में भी कोई जगह वो अटकेगा नहीं, कोई जगह उसकी तृप्ति नहीं होगी कि बहुत भक्ति हो गई, बहुत श्रेष्ठ भक्त बन गए, इत्यादि इत्यादि नहीं। जब तक हमें राधा रानी के चरणों के कैंकर्यत्व की प्राप्ति नहीं होती, तब तक हमें कुछ नहीं मिला। तात्पर्य करने का कि जीवन पर्यंत हमें उस लक्ष्य की तरफ ही दृष्टि रखनी है, उस लक्ष्य से हमारी दृष्टि इधर उधर भटक नहीं जाए, तो हम प्रेम भक्ति के अधिकारी बनेंगे। अन्यथा तो हम केवल साधना करें, कुछ जानकारी उत्पन्न करें, शास्त्र अध्ययन करें, बहुत से अनुष्ठान करें, और यहीं पे भी हम तृप्ति लाभ कर लेंगे कि प्रभु यहाँ आपकी भक्ति बहुत हो रही है, हम तो यहीं बहुत सुखी हैं। जब आपको जरूरत हो तब बुला लेना, हम आपके लिए ही। जरूरत तो हमें होनी चाहिए, तीव्र उत्कंठा हमारे लिए है, हमें होगी भगवान के लिए, तब हम अधिकारी बनेंगे कि ये जो मार्ग है लौल्यम का है। तीव्र लालसा हमारे हृदय में जागृत नहीं हुई भगवान के दर्शन की और भगवान की युगल चरणारविंद की सेवा की, तब तक हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए साधक सावधान, हम साधक ही हैं, अभी साध्य बनना, सिद्ध बनना बाकी है, क्योंकि जो सिद्ध बन जाएगा वो यहां नहीं रहेगा फिर। इसलिए हमें जब तक सिद्धि, अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो जाती, साधने भावी वो, जहाँ साधन अवस्था में हम जिस चीज को लक्ष्य करते हैं, भावी वो मतलब जिसकी भावना करते हैं, हम क्या प्राप्त, किस प्राप्ति की भावना करेंगे। राधिकार दासी यदि है अभिमान, इस भाव को हम अंतर में पुष्ट करेंगे, इसका कोई स्वांग नहीं करेंगे बाहर, अंतर में यही कि मैं तो राधा रानी की दासी हूँ, चरणों की दासी हूँ, लेकिन नहीं बन पाई अभी तक। बनना है ना, लेकिन मानना तो पड़ेगा
कि मैं राधा रानी के चरणों की दासी ही हूं। मेरा भी एक अति सुंदर प्रमदा सुंदरी जैसा मेरा रूप है, तभी तो राधा रानी की संगिनी बन सकूंगी ना। तो इस प्रकार हमारे स्वरूप का परिचय हमारे गुरु वर्ग आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, षड गोस्वामी सभी हमें अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित कराते हैं, जिसकी प्राप्ति के लिए चैतन्य महाप्रभु महावदान्य बनकर आए। हम साधना तो करते हैं इस साधन भक्ति के अंतर्गत, लेकिन हमारा लक्ष्य हाईएस्ट होना चाहिए। हमने बुजुर्गों से, हमारे पिताश्री इत्यादि से सुना है बचपन की, लक्ष्य तो हमें हमेशा श्रेष्ठ का ही, श्रेष्ठ गंतव्य का ही करना चाहिए। श्रेष्ठ की तरफ गंतव्य करेंगे तो हम श्रेष्ठ के करीब तो पहुंचेंगे ना इस जीवन में, शायद इसी जीवन में पहुंच जाए, लेकिन लक्ष्य तो एक ही होना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ परम सोपान कृष्ण प्रेम का। तो पिछले सत्संग के अंतर्गत हमें निष्ठा तक किस प्रकार निष्ठा के स्तर पर जब अनर्थ की निवृत्ति के बाद में निष्ठा की स्थिति प्राप्त होती है, निष्ठा आने पर अनेक सद्गुण साधक में उत्पन्न होते हैं, अनेक। तो फिर भी पूर्व जन्मों के संस्कार के कारण बहुत बार स्वभाव में कोई इतना स्निग्ध मतलब प्रेममय न हो, थोड़ा रूखा हो, कर्कश हो, लेकिन निष्ठा जब उत्पन्न हो जाती है तो फिर जो रजोगुण तमोगुण का कुछ अंश हृदय में रहते हुए भी, या काम क्रोध लोभ मोह का जो पूर्व अनुभव के कारण, लेकिन उनसे वो प्रभावित नहीं होता, उनसे अभिभूत नहीं होता। निष्ठा भक्ति में अनुकूल गुणों का विकास होने लगता है, स्वभाव पूरा तो पूरा नहीं बदलता, फिर भी यदि कर्कश स्वभाव है, जिस प्रकार सर्प की जो फुफकार है, जब उसके विषैले दांत निकाल दिए जाते हैं तो उस फुफकार में फिर किसी को हानि नहीं पहुंचती। हाँ, तो श्रवण कीर्तन भजन में उसका प्रबल आग्रह किसी का हो तो समझना कि वो निष्ठा के स्तर पर है। एक लक्षण जो कॉमन है, पूर्व संस्कारों को लेकर अलग अलग व्यक्ति की प्रकृति, माहौल, परिवेश के कारण वाचिक वाणी से या वर्तन से, व्यवहार में किसी में थोड़ी अनुकूलता, किसी में अच्छाई, किसी में सद्गुण, शांति का स्वभाव है ना, ये प्रकट हो, वो निष्ठा के बिना भी हो सकता है। साधन भक्ति में आने पर कोई साधक प्रारंभ से ही अच्छे स्वभाव वाले होते हैं पूर्व जन्म के संस्कार के कारण, तो जरूरी नहीं कि वो निष्ठा के स्तर पर है। और जो बहुत बार निष्ठा को प्राप्त कर लेते हैं, उनमें भी कभी कभी पूर्व संस्कार के कारण इतना अच्छा स्वभाव नहीं दिखता उनमें, तो क्या उनको हम निष्ठा प्राप्त नहीं कहेंगे? तो निष्ठा का जो एक गुण एक है कि उसका भजन में प्रबल आग्रह है, श्रवण कीर्तन आदि में, भजन में कोई ढिलाई नहीं, कोई शिथिलता नहीं, वो उसका मुख्य लक्ष्य बन जाता है, वो अपरिहार्य कारण है। जो निष्ठा के स्तर पर है उसमें भजन के प्रति बिल्कुल शिथिलता या ढीलापन, आलस्य नहीं दिखाई देगा, भजन में उसका प्राबल्य होगा, आग्रह है, खूब आग्रह, तीव्र आग्रह है, यत्न पूर्वक। तो उसका अभाव दिखे किसी भजन में, साधना में किसका इतना आग्रह नहीं है, प्रबल यत्न की प्रबलता नहीं है, तो हम सोचेंगे अभी वो निष्ठा के स्तर पर नहीं है। अब उसके बाद में आज के सत्संग में हम रुचि के ऊपर विचार करेंगे। तो
निष्ठा पूर्वक किया हुआ भजन है ना, निष्ठा के अनंतर अभ्यास, निष्ठा पूर्वक अभ्यास करने से फिर वो वही रुचि में बदल जाती। तो निष्ठा के साथ भजन करने पे क्या होता है, जिस प्रकार उदाहरण दिया जाता, तपा हुआ सोना तप जाता है ना, तपे हुए सोने की भांति तेज उसमें आने लगता है। सोने को तपाओ तो एकदम उसकी जो उज्जवल ज्वाला, तप्त कांचन गौरांगी है ना, वैसा उज्जवल उसका गोल्डन आभा। तो उसी प्रकार साधक भी वैसा ही उसके जीवन में, उसके अस्तित्व में उज्जवलता आ जाती है, सोने जैसी चमक आने लगती है, जो रुचि के स्तर पर है उसके चेहरे पर तेज चमकते लगता है। जैसे कोई स्वर्ण की मणि धारण करे व्यक्ति यहाँ पर वक्षस्थल पर, तो स्वर्ण कांति से युक्त उसका जो वक्षस्थल है बड़ा सुंदर, आकर्षक, चमकीला लगता है ना, क्या भाई प्रभाव एकदम। उसी प्रकार ये भक्ति मुद्रा है, रुचि एक प्रकार की भक्ति मुद्रा है। भक्ति मुद्रा जो धारण करता है उसके जीवन में भी उसकी कांति से वो प्रकाशित होता है। और फिर ये तो उज्जवल वस्तु है ना, रुचि मतलब बहुत ही प्रकाशक। श्रवण में जितना उसका आनंद, श्रवण से कीर्तन में और अधिक, श्रवण कीर्तन और कीर्तन से भी अधिक स्मरण, एक से एक उत्तरोत्तर जैसे निखार उसमें आता है। रुचि मतलब जो हमारे हित में, अंतर में और बहिर इंद्रियों में भी प्रकाशक है रुचि का स्तर। सभी में भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला आदि, उन सभी के अनुशीलन में, उनके अनुभव से उसका आस्वादन बढ़ जाता है। किसी चीज में स्वाद आने लगे, इसका मतलब उसमें रुचि, स्वाद और रुचि जो भाए, रोच माना, जो आनंद प्रदान करे, जो आस्वादन प्रदान करे, उसे ही कहते हैं रुचि। वो तो जिस चीज में हमारी रुचि उत्पन्न हो जाती है उसकी हम बार बार अभिलाषा करते हैं ना, उससे उपरामता नहीं होती, बार बार उसी में मन लगा रहता है। तो इसीलिए रुचि किस वस्तु में? श्री कृष्ण में, भगवान श्री कृष्ण में अभिलाषा या तृष्णा, कृष्ण के दर्शन के लिए, कृष्ण की कथा सुनने में, नाम गाने सदा रुचि। जो भाव स्तर पर जो मुख्य लक्षण बताए ना, शांति, अव्यर्थ कालत्वम, विरक्ति, मान शून्यता, आशा बंध, समुत्कंठ, नाम गाने सदा रुचि। नाम गाने सदा, सदा ही भगवान में, भगवान की अभिलाषा, उनमें तृष्णा। तो भगवान में अनुकूल भावमयी, अनुकूल भावमयी तृष्णा को रुचि कहते हैं, ये परिभाषा है। भगवान में अनुकूल भावमयी तृष्णा, तृष्णा भी अनेक प्रकार की, किसी चीज को पाने की तृष्णा हो ना, जिस प्रकार धृतराष्ट्र की क्या रुचि थी, उसकी क्या तृष्णा थी। धृतराष्ट्र से सब आलिंगन करने जा रहे थे, युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन इत्यादि सब, लेकिन उनकी तृष्णा क्या हो रही थी कि भीम मेरे बाहु में आ जाए और उसको जकड़ के उसको चूर चूर कर दूं, इतना बल था। तृष्णा तो थी भीम को आलिंगन करने की, लेकिन क्या वो अनुकूल भाव में ही थी तृष्णा? प्रतिकूल भाव में थी ना। कृष्ण को अनुकूल भाव में ही तृष्णा था, कृष्ण को सुखे के तात्पर्य नहीं, अन्याभिलाषिता शून्यम, कृष्ण सुखे के तात्पर्यमयी भाव, उसे कहते हैं रुचि, है ना।
तो कृष्ण को जो अभिलषित हो, कृष्ण की अभिलाषा करने का तात्पर्य है कृष्ण को सुख प्रदान करना, कृष्ण को सुख प्रदान करने की तृष्णा, कृष्ण को सुखी करने की लालसा। अब भले किसी कृत्य से कृष्ण सुखी तो हो, ले हमारी मनसा उन्हें कष्ट या दुखी या मार डालने की हो तो वो फिर वो रुचि या वो भक्ति नहीं कहलाती। तो वही है अभिलाषा भगवान श्री कृष्ण को सुखी करने की। तो वो अभिलाषा भी तीन प्रकार की हो जाती है। एक तो आनुकूल्यन, आनुकूल्यन का तात्पर्य है जिससे भगवान को सुख मिले, भगवान की प्राप्ति की भी अभिलाषा और भगवान के प्रति सौहार्द भाव, मतलब है भगवान की सेवा कर उन्हें सुखी करने की अभिलाषा के साथ ही उनको प्राप्त करने की अभिलाषा और उनके प्रति सौहार्द अभिलाषा कि भगवान बस सुखी ही रहे। ऐसा नहीं कि एक बार सुखी करके फिर उनसे कुछ और प्रयोजन है। भगवान बस सतत सुखी रहे, ऐसी इच्छा यदि चित्त में जागृत हो तो यही है कि बुद्धिपूर्वक, जिस प्रकार बताया था सूत्र, जब बुद्धि और खुद का आग्रह एक हो जाते हैं तो रुचि कहलाती है ना। मन के स्तर पर श्रद्धा, फिर बुद्धि के स्तर पर निष्ठा, निष्ठा ही फिर परिपक्व होकर रुचि, और खुद का आग्रह जब मिल जाता है तो बुद्धि के स्तर पर जो रुचि है, और जब वही रुचि आगे बढ़कर स्वाभाविक हो जाए या चित्त डीप चली जाए तो वो आसक्ति बन जाती है। एक सहज कहने का तात्पर्य है। तो रुचि वास्तव में भजन विषयक होती है। भगवान के नाम रूप गुण लीला के श्रवण कीर्तन आदि में एक दूसरे से विलक्षण जो आस्वादन अनुभव करे हो, श्रवण से कीर्तन में, कीर्तन से स्मरण में, लीला के चिंतन में इत्यादि, यही फिर बढ़ते बढ़ते आसक्ति में परिवर्तित हो जाती है। रुचि से पूर्व, रुचि से पूर्व जो हमारा साधन भजन है वो इतना आकर्षक, उसमें बहुत बहुत ही मतलब कोशिश पूर्वक तपस्या लगती है। लेकिन जब रुचि के स्तर पर आ जाता है व्यक्ति, तो भगवान की कथा या भगवान की चर्चा के अतिरिक्त बाकी सब व्यर्थ लगता है ना। रुचि से पूर्व भगवान की कथा चर्चा इतनी नहीं सुहाती, लेकिन रुचि के स्तर पर उसमें स्वाद आने लगता है। हम भगवान की कथा श्रवण करते हैं, श्रवण कीर्तन सब कुछ करते हैं, लेकिन एक निष्ठा पूर्वक या इससे जीवन के लाभ के लिए ही है। साधन भक्ति भी करते कि अपने हित के लिए ही है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इस साधन भक्ति को अभी अंगीकार करता है, लेकिन उसमें फिर निष्ठा से रुचि के स्तर पर आना मतलब हमें भगवान की कथा श्रवण की इत्यादि में आस्वादन होने लगता है, उसमें आनंद की अनुभूति होने लगती है ना। तो रुचि के स्तर में फिर कृष्ण की कथा, उसमें भगवान के माधुर्य का आस्वादन, माधुर्य का अनुभव होने लगता है। क्योंकि रुचि के स्तर पर क्या होता है कि हम संसार के जो आकर्षण है वो हमारे पूर्व जन्मों के पाप के कारण है। पाप ही जो अनर्थ रूप में हमें संसार के विषयों में अटकाते हैं, संसार के विषयों में कुछ सुख ढूंढने को प्रेरित करते हैं। जो पाप के अंश, जो संस्कार बच गए हैं, तो रुचि के स्तर पर पाप सब समाप्त हो जाते हैं। जो
पद्म पुराण में जो वर्णन है कि अप्रारब्ध कृतम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयेत विष्णु भक्ति रतात्मना। भगवान की भक्ति में रतात्मान तो रति या जो आसक्ति कहते हैं, उसका प्रारंभिक स्तर ये रुचि ही है। रुचि को दो प्रकार से समझना चाहिए। बहुत बार साधक अच्छी भजन की भक्ति के जो अंग हैं उनके अनुष्ठान को अपने जीवन में लाता है, ढालता है, रूटीन में लाता है आग्रह पूर्वक, तो अपेक्षा की जाती है कि वो रुचि में बदल जाए। वैसे तो कह सकते हैं कि जो चीज हमारी रूटीन में आती है वही रुचि के कारण ही आती है। वास्तव में हम रुचि पाना चाहते हैं कि ऐसी मेरी दिनचर्या हो जाए, ऐसा ही सौभाग्य मेरा बन जाए, इसमें कोई अंतराल आवे नहीं। लेकिन जब सहज रुचि हो जाती है तो फिर हम उससे दूर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पाप बीज का समाप्त हो गया। किसी प्रकार की संसार वासनाएं, संसार के सुख के प्रति हमारा आकर्षण नहीं रहेगा। क्योंकि जब भजन का माधुर्य अनुभव होने लगता है, भगवान श्री कृष्ण के रूप गुण लीला आदि की रोचकता मतलब बहुत ही सुंदर लगते हैं, वो बहुत ही रुचिकर लगते हैं, तो उससे भी तृप्ति नहीं होती। श्रेष्ठ वस्तु का आस्वादन मिल जाए, उससे भी तृप्ति न हो तो क्या उसे छोड़कर और किसी वस्तु में हमारा मन जाएगा क्या? नहीं जाएगा। सोनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी जी को यही कहा ना, यही कहा कि हे सूत जी, उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण की का गुणानु श्री भगवान हरि के चरित्र श्रवण करते करते हम परितृप्त नहीं हो रहे हैं। वयम तु न त्रितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे। उत्तम श्लोक मतलब भगवान, जिनका वर्णन श्रेष्ठ पदों में किया जाता है। विक्रमे मतलब उनकी लीलाएं, उनके विक्रम मतलब उनके पराक्रम। यश श्रृणवताम रस ज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे, जिनको सुनते हुए रस ज्ञानाम, हम रस का आस्वादन कर रहे हैं, रस का अनुभव कर रहे हैं, इसके लिए वो आस्वादन स्वादु स्वादु पदे पदे, हर पद में वो बढ़ता ही चला जा रहा है। तो ये रुचि की अवस्था हुई ना। फिर भगवान के विषय के अतिरिक्त दूसरे विषय बिल्कुल निकृष्ट, त्याज्य लगते हैं। तो हरि कथा रुचि को ही न उत्पादयेद यदि रतिम धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यह न उत्पादयेद यदि रतिम। तो जिस जिस रति को हम कर रहे हैं उसका प्रारंभिक रुचि से ही होता है। रुचि को ही भजन रुचि के, हरि कथा रुचि को ही भजन रुचि, हरि कथा में रुचि ये भजन की रुचि का प्रारंभ है, भजन की रुचि का उत्पत्ति स्थान है। तो हरि कथा में जिसकी रुचि होने लगी है तो समझ जाइए कि उसके जीवन में, उसके भजन में रुचि की उत्पन्न हो गई। हरि कथा रुचि को ही भजन रुचि के उत्पत्ति स्थान के रूप में निरूपण किया गया है। तो यहाँ पर जो अनुकूल भाव से भगवान की अभिलाषा या भगवान को सेवा द्वारा सुखी करने की अभिलाषा, भगवान की प्राप्ति की अभिलाषा, उनके दर्शन की अभिलाषा, उनके सानिध्य सौहार्द की अभिलाषा, ये अभिलाषा अनुकूल भाव से, क्योंकि प्रतिकूल भाव से यदि कोई भगवान को प्रतिकूल भाव रखते हुए भगवान के साथ कोई ऐसा आचरण करे
जो भले ही भगवान को तो सुख प्रदान करे, लेकिन जो जो आचरण करता है उसका आशय भगवान को सुखी करने का नहीं, भगवान को नष्ट करने का हो। इसलिए परिभाषा में ही बता दिया कि आनुकूल्यमय कृष्णानुशीलनम। तो आनुकूल्य का अर्थ क्या है? कोई वस्तु, कोई व्यक्ति किसी के अनुकूल हो, मतलब क्या? श्री कृष्ण को प्रिय लगने वाली प्रवृत्ति से है। हमारी जो प्रवृत्ति या हमारी जो वृत्ति कृष्ण को प्रिय लगे, वो अनुकूल कहने का साधारण अर्थ है। लेकिन उसमें एक गड़बड़, दो दोष आ जाते हैं। इस चीज को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे हम। श्री कृष्ण को प्रिय लगने वाली प्रवृत्ति से है, तथापि ऐसा ही मान लेने पर क्या होगा? एक तो अतिव्याप्ति दोष और अव्याप्ति दोष। इन दो को थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन समझना अच्छा होगा। हमारे जीवन में, भक्ति मार्ग में, एक तो हमारी वृत्ति है जो हम अनुशीलन करते हैं ना भक्ति साधना के अंतर्गत। एक तो वृत्ति को कहते हैं लक्षण, और एक है लक्ष्य। इन दो शब्दों को बस समझना, एक तो लक्षण और एक है लक्ष्य। लक्षण हम अर्थात हमारी वृत्ति, कर्मणा मनसा वाचा, हमारी मानसिकता कैसी है भगवान के संबंध में, भगवान के प्रति सेवा भाव है या प्रतिकूल भाव है। हम वाणी से जो बोल रहे हैं वो भी भगवान को आनंददायी है या नहीं। और फिर वर्तन, हमारा जो क्रिया है शरीर से, तो कर्मणा मनसा वाचा हमारी जो लक्षण है या जो हमारी प्रवृत्ति है, वो लक्ष्य क्या है? भगवान को सुखी करना। तो हमारी वृत्ति में कर्मणा मनसा वाचा, हम जैसा सोचते हैं, जैसा बोलते हैं, जैसा करते हैं, उस वृत्ति से भगवान को सुखी करना जो लक्ष्य है वो साधित होता है कि नहीं। वो साधित हो तो बहुत बढ़िया, मतलब हमारी जो चेतना है, हमारी कॉन्शियसनेस है, सही लाइन पर है। हमारी वृत्ति से हमारे लक्षण, और लक्षण किस प्रकार? तीन भाव से, कर्मणा मनसा वाचा। इन कर्मणा मनसा वाचा हमारी वृत्ति से भगवान को सुखी करने का लक्ष्य साधित होता है, तो ये भक्ति है। लेकिन अतिव्याप्ति दोष क्या है? अतिव्याप्ति दोष अर्थात लक्ष्य के अतिरिक्त भी यदि और कोई अल्टीरियर मोटिव, दूसरा मोटिव हमारा हो। कृष्ण को तो सुख मिल रहा है, लेकिन जो आपात दृष्टि से कृष्ण को जिसकी वृत्ति से सुख मिल रहा है, लेकिन वो क्या सोच रहा है? लक्षण का लक्ष्य के अतिरिक्त भी अन्य वस्तु को भी का भी उसमें समावेश है। तो जब असुरों के साथ जब भगवान युद्ध आस्वादन करते, भगवान को सुख तो मिल रहा है, तो वो भी अनुकूल्यमय हुई ना। भगवान को सुखी जो करे वो अनुकूल्य भाव है, वो अनुकूल वृत्ति है। लेकिन वो असुर भगवान को मारना चाहते हैं, इसलिए भगवान को सुख तो मिल रहा है मल्ल युद्ध में या वीर रस का, लेकिन जो भगवान को अपेरेंटली दिखाने में सुख दे रहा है युद्ध करके, वो क्या चाहता है? भगवान को मार देना चाहता है। तो भगवान को सुखी करने के अतिरिक्त भी दूसरा अन्य भाव उसके मन में है, इसलिए वो विकृति आ गई, वो फिर शुद्ध भक्ति नहीं कहलाई। असुरों के साथ युद्ध रसास्वादन करना भगवान श्री कृष्ण को रुचिकर होते हुए भी उन असुरों में भगवान श्री कृष्ण के प्रति कैसी बुद्धि है? द्वेष बुद्धि, प्रतिकूल भाव रहने के कारण उसे
भक्ति रस नहीं माना जा सकता। और दूसरी ओर देखिए, यदि केवल ऐसा ही माने कि कृष्ण को सुखी करने से ही, जो कृष्ण को सुखी करे वही कृष्ण के प्रति अनुकूल भाव है, तो माता यशोदा ने दाम बंधन के समय क्या किया? उसके पहले जब वो सिगड़ी पर दूध उफन रहा था, तो माता ने अपने स्तन का पान करते हुए आनंदित हो रहे श्याम सुंदर को नीचे बिठा दिया, उतार दिया और सिगड़ी पर दूध को संभालने चली गई। तो आपात दृष्टि से माता यशोदा की ये क्रिया, ये वृत्ति या ये लक्षण कृष्ण को सुखी कर तो ना हुआ। कृष्ण तो गुस्से हो गए, मेरे सुख से माता को मेरे दूध की चिंता, लेकिन दूध भी कृष्ण की प्रियता के लिए था ना, कृष्ण को ही सुखी, कृष्ण के आस्वादन के लिए ही था। उससे दही बनेगा, मक्खन इत्यादि, वो कृष्ण के काम आएगा। तो जो दैत को भी दैत है, जो अपने प्रिय को भी प्रिय है, उसके प्रति प्रियता अधिक होती है, क्योंकि वो मक्खन और दूध दही कृष्ण को प्रिय है, इसलिए कृष्ण को छोड़कर भी उसे बचाने चली गई माता यशोदा। तो आपात दृष्टि कृष्ण को गुस्सा आया, क्रंदन भी किया, उत्पात भी किया, लेकिन फिर भी माता यशोदा का भागना भगवान श्री कृष्ण को रुचिकर न होते हुए भी माता यशोदा में भगवान के प्रति प्रतिकूल भाव के न रहने के कारण भक्ति रस की पुष्टि वर्धक ही बताया गया है। तो अनुकूल्य शब्द से मतलब प्रतिकूल भाव का अभाव, प्रतिकूल भाव की अविद्यमानता का ही तात्पर्य है। तो जहां पर किंचित भी प्रतिकूल भाव विद्यमान हो, ऐसा कृष्ण अनुशीलन, मतलब बिल्कुल भी किंचित मात्र भी प्रतिकूल भाव विद्यमान नहीं है, वैसा अनुशीलन ही उत्तमा भक्ति के लक्षण के निरूपण में रूप गोस्वामी ने हमें समझाया है। तो यही बात कि हमारा भी जब हम कृष्ण कथा का अनुशीलन करें, भगवान तो सभी लीलाओं के अंतर्गत आनंद पाते हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद जी से किसी साधक ने कहा कि प्रभुपाद जी, कृष्ण को प्रेम करना तो बड़ा मुश्किल है, मैं चाहता हूं कि मैं एक डीमन बन जाऊं, राक्षस बन जाऊं। तो भगवान के प्रति युद्ध का भाव, द्वेष का भाव रखने से भगवान की प्राप्ति अतिशीघ्र होगी, ऐसा होगा। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि हम में इतनी शक्ति नहीं कि हम इतने बड़े असुर बन सकते हैं। भगवान के साथ जिन जिनने युद्ध किया वो भगवान के साथ पार्षद ही तो है। तो भगवान हम जैसे तुच्छ असुर भावापन्न जीवों के साथ युद्ध करेंगे क्या? भगवान के मेच का होना पड़ेगा ना। तो हम दुष्ट बनकर, राक्षस बनकर, असुर बनकर भगवान के मेच का नहीं बन सकते। तो जो भगवत पार्षदों के द्वारा जो किया गया है भगवान के साथ लीला कुतूहल, उसकी नकल हमें नहीं करनी चाहिए साधकों को, बद्ध जीवों को। बल्कि प्रस्ताव यही है कि हम भगवान के प्रेमी बनकर, भगवान के प्रति सेवा भावापन्न होकर ही हम भगवत प्राप्ति, भगवत दर्शन के आकांक्षी बन सकते हैं। तो रुचि का उदय साधक के जीवन, बद्ध जीव के हृदय में रुचि की उत्पत्ति, क्योंकि निष्ठा के स्तर के बाद में ही, निष्ठा के बाद में आग्रह पूर्वक भजन करने से रुचि के स्तर पर, अर्थात भगवान के भजन में भगवान के नाम रूप गुण लीला के अनुशीलन का आस्वादन उसमें होने लगता है। तो उसका जो किस प्रकार रुचि उदय होती है, तो उसको समझाने के लिए बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया गया है।
उदाहरण तो उपदेशामृत के 7वें श्लोक में। तो आप सबने जो उपदेशामृत पढ़ी और रूप गोस्वामी की, उसका जो 7वां श्लोक है उसका स्मरण करो। किसको किसको याद है 7वां श्लोक? तो आप में से कुछ कुछ ने तो और भी अध्ययन अच्छा किया होगा। जैसे वो 5 वर्ष के बाद में बालक को डिसिप्लिन करने के लिए विद्यालय में भेजा जाता है ना, तो नित्य प्रति गुरुकुल में छात्रों को शास्त्र अध्ययन का अभ्यास कराया जाता है। लेकिन प्रारंभ में तो अभ्यास नहीं होता, इसलिए उसकी रुचि नहीं होती, उसमें आकर्षक नहीं होता, बड़ा परिश्रम लगता है कि क्या ये नई नई चीज सीखने को। तो शास्त्र में रुचि तो हठात नहीं होती ना, एक साथ एक दिन में नहीं हो जाती। तो शास्त्र के अनुशीलन में जैसे उसके श्रम का बोध होता है, बड़ा श्रम लगता है, क्या ये भला है। प्रथम बार विद्यार्थी को क्या लगता है? बहुत परिश्रम लगता है कि वो पहले पहले क ख ग घ भी सीखा हो या कुछ नए सूत्र भी सीखे हो, तो प्रारंभ में बड़ा परिश्रम लगता है। वो इसलिए है, वो अध्ययन भी रुचिकर नहीं लगता कि परिश्रम लगता है। किंतु जब शास्त्र का अभिप्राय धीरे धीरे उसको अर्थ समझ में आने लगता है, क्यों शास्त्र में इतनी अच्छी बात कही है, इतनी अच्छी बात कही है। तो शास्त्र का अभिप्राय धीरे धीरे उसको समझ में आता है। तो उसे एक बहुत सुखद आस्वादन लगता है। फिर छोटे बच्चे कहते हैं कि आज हमने ये सीखा, आज हमने ये सीखा। आज हमको बहुत आनंद आया, हमको ये चीज नई चीजें समझ में आई। तो धीरे धीरे अभ्यास बस जो अरुचिकर शास्त्र अध्ययन था, जो परिश्रम जैसा लगता था, क्योंकि शास्त्र का अर्थ समझ में नहीं आ रहा था, वो भी जब समझने आने लगा तो रुचिकर हो गया। और फिर बिना परिश्रम के ही विद्यार्थी उस शास्त्र का और अधिक से अधिक अध्ययन करने लगे। कि शास्त्र में एक एक नई नई चीजें सभी नवीन लगने लगी ना। जब एक बार शास्त्र में धीरे धीरे समझ के साथ उसमें रुचि होने लगी, तो आकर्षण बढ़ गया और जानने का। तो उसी प्रकार श्रवण कीर्तन आदि भजनांग में भी प्रारंभ में तो आस्वादन प्राप्त नहीं होता ना, क्योंकि प्रारंभ में हम सत्संग करके और साधन भक्ति के नियम का अंगीकार करके भी बड़ा परिश्रम लगता है। भजन में शिथिलता, वो जो हमने बताया ना कि नींद आना इत्यादि, अनेक दूसरे भटकाव इत्यादि। लेकिन साधन वही है, किसी तरह भजन किया जाए। प्रारंभ में भले ही वो कठिन प्रतीत हो, शिथिलता हो, लेकिन हम सत्संग में रहेंगे, सत्संग के माहौल में, तो हम परस्पर एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हुए, उत्साहित करते हुए हम सभी भजन को शिथिल नहीं होने देंगे। और फिर प्रारंभ में एक दूसरे को संभालते हुए जब तक हम रुचि के स्तर पर नहीं आ जाते, मतलब भजन करते करते क्रमशः हमारा चित्त शुद्ध होता जाएगा। जितने प्रमाण में चित्त शुद्ध होगा, उतने प्रमाण में हमें भजन का आस्वादन बढ़ता जाएगा, और उसी के अनुरूप भजन में रुचि भी बढ़ती जाएगी। तो 7वां श्लोक क्या है उपदेशामृतम का? शातकृष्ण नाम चरितादि सुताप्य विद्या पित्तोपतप्त रसनस्य नच रोचिकानु किंत्वादरात, किंतु आदरात श्रद्धा पूर्वक निष्ठा पूर्वक अनुदिनम खलु सैव जुष्टम
उसी चीज का आस्वादन करना है। स्वाद्वी क्रमात् भवति तद्गद मूल हंत्री। बहुत बढ़िया श्लोक गोस्वामी का। उपमा किस चीज से दी गई है कि जिह्वा, जिसकी जिह्वा को पीलिया रोग, जिसकी जिह्वा पीलिया रोग से दूषित है। अब रूप गोस्वामी कहते शात कृष्ण नाम चैतादि सीता। सित मतलब शर्करा। शर्करा, शक्कर, मिश्री कैसी होती है? शात कृष्ण नाम चरितादि सीताप्य विद्या। बहुत मीठी होते भी, अभी मतलब अभी मीठी होते भी अविद्या दोष के कारण। अविद्या दोष क्या है? वो पीलिया, जॉन्डिस का रोग। जॉन्डिस को हिंदी में क्या कहते हैं? पीलिया ही ना, कमला। तो उसे पीलिया रोग रूपी अविद्या के कारण पित्तोपतप्त, पित्तोपतप्त रसनश्य न रोची कानून। उस पीलिया रोग से तप्त या प्रभावित जिह्वा, रसनश्य न रोची कानून, उसमें रोची का मतलब रुचिकर, वास्तव में कड़वी लगती है। ऐसा कहते हैं कि जिसको पीलिया हो जाता है उसे मीठी वस्तु भी पीली लगती है। लेकिन उस पीलिया रोग का उपचार भी मीठी वस्तु ही है। इसलिए किसी तरह उसे मनाकर, इंड्यूस करके पीलिया के रोगी को मिश्री ही खिलाई जाती है। किंतु आदराद, आदरात, आदर पूर्वक जब रोगी को समझ आए कि भले 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 ये मिश्री प्रारंभ मुझे मीठी कड़वी लग रही है, तो मिश्री का आस्वादन ही इस रोग का निदान भी है, निराकरण भी है। किंत्वादराद अनुदिनम अपि खलु, प्रतिदिनम, रेगुलरली, यदि जो स्वरूप स्वभाव से तो मीठी मिश्री, लेकिन पीलिए के रोग रूपी अविद्या के कारण जीवा पर उसका स्वाद कड़वा लगता है, लेकिन वो कड़वा आस्वादन ही उसका अनुशीलन किया जाए। अनुदिनम खलु सैव जुष्टा, अवश्य ही, सैव मतलब उसी वस्तु को, उसी मिश्री को ही, जुष्टा मतलब उसका आस्वादन या उसको जुष्ट मतलब उसको खाया जाए प्रतिदिन। तो उसके प्रभाव से क्या होगा? स्वाद्वी क्रमाद तदगद मूल हंत्री। बहुत बढ़िया है। तो उससे अनुदिनम, प्रतिरोज, रेगुलरली उसका आस्वादन करने से क्रमतः क्या होगा? स्वाद्वी क्रमाद भवती, धीरे धीरे उसका स्वाद उत्पन्न होने लगेगा, उसका मिठास, मिठास आने लगा। किस कारण? तदगद मूल हंत्री। तदगद मतलब, गद मतलब जो रोग है, तदगद मूल हंत्री, जब जड़ मूल से उस रोग का विनाश हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? उस मिश्री के आस्वादन से ही। जैसे जैसे मिश्री, मिश्री का सेवन होगा, मिश्री का जितना अधिक सेवन होता जाएगा, उस सेवन के प्रभाव से ही उसका रोग ठीक हो जाएगा, और जितने प्रमाण में रोग ठीक होगा उतने प्रमाण में मिश्री का रियल आस्वादन प्रारंभ हो जाएगा। ये न के न प्रकार ने किसी तरह उसे वो मिश्री खिलाई जाए, तो उसका स्वाभाविक स्वाद, जो मिठास है, वो भी उत्पन्न हो जाएगी। गद, स्वाद्वी क्रमाद तद गद मूल हंत्रिम। गद मतलब रोग। उस रोग, पीलिया के रोग का जड़ मूल से समापन हो जाएगा उस आस्वादन से। तो कोई जान में या अनजान में यदि दवाई को लेगा, दवाई को कहते हैं अगध, रोग को कहते हैं गद। और रोग को जो विपरीत
रोग का जो निराकरण करे, रोग को जो नाश करे, उसे क्या कहते हैं? हरे कृष्णा। अगध कहते हैं औषधि को। तो जिस प्रकार औषधि और फिर अगध राज, श्रेष्ठ औषधि, अमृत रूप इस भगवान की नाम रूप गुण लीला का आस्वाद, ये तो अगध राज है ना। श्रेयस तनोत्य अगध, श्रेयस तनोति अगध राज इवोपयुक्त है। किसी तरह भगवान की अनुशीलन का वातावरण, या भगवान की भक्ति का भक्तिमय वातावरण यदि हमें मिल जाए, तो उस वातावरण में तो सहज ही हमारी इंद्रियों द्वारा जो श्रेष्ठ औषधि है अगध राज, उसका प्रभाव हमारे जीवन में आएगा ही। इसीलिए सत्संग यही अदृच्छया है। कोई व्यक्ति भले ही आगे होकर सत्संग की इच्छा नहीं करता, लेकिन मनुष्य जीवन में भगवान की ऐसी व्यवस्था है। मनुष्य जीवन भी हमें पूर्व जन्म के कुछ सत्संग के कारण ही मिला है। और सत्संग का जो फल है वो अक्षुण होता है। दूसरे कार्यों के जो फल है वो भोग कर पूरे हो जाते हैं, उसके कर्म का प्रभाव। लेकिन जो सत्संग रूपी कर्म है, सत्संग रूपी जो अनुशीलन हम कर रहे हैं, इसका जो प्रभाव है वो अक्षुण है। हम इस जीवन में भगवत पार्षदत्व की प्राप्ति नहीं करते तो अगले जीवन में हमें वापस अवसर मिलेगा सत्संग और करने का। और सत्संग में अल्टीमेटली जिस जीवन में जिस जीवन काल में हमारे हृदय में किसी सत्पुरुष, शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त के प्रति अनुरक्ति उत्पन्न हो जाएगी, वो हमारा अंतिम जीवन होगा। क्योंकि भागवत धर्म का यही रहस्य है। भगवती अचलो भावो यद भागवत संगत है। जब तक भागवत पुरुष में हमारी अनुरक्ति नहीं होती, तब तक हम भगवान की अनुरक्ति को नहीं पा सकते डायरेक्ट। तो जो पीलिए का वो जो जीवा को मीठी मिष्टी कड़वी लगती है, ये जो अवस्था हमारी है, उपचार क्या है? वेद जी यही कहते हैं कि भाई मिश्री पीलिया रोग को दूर करने के लिए महा औषधि जैसी है, और इसका नित्य सेवन करने से रोग दूर हो जाता है ना? तो हमारे लिए मिश्री क्या है? ये सत्संग ही मिश्री है। सत्संग के अनुशीलन को यदि हम नहीं छोड़ेंगे, आग्रह पूर्वक सत्संग में हम भाग लेंगे, तो जिनका सानिध्य, जिनका संग हम करते हैं, उनमें हमारी अनुरक्ति हो जाएगी। अर्थात उनके हृदय का जो भाव है वो हमारे हृदय में उसका स्थानांतरण हो जाएगा। तो किसी का हृदय हृदय से मिल जाए, एक आशय हो जाए, जिनसे हम श्रवण करते हैं, उनकी जो अभिलाषा है, उनकी जो आकांक्षा है, उनका जो लक्ष्य है, वो भी हमारा लक्ष्य हो ही जाएगा ना। जिनसे हम श्रवण करते हैं, उनकी बात, उनकी कथा चर्चा, उनकी जो आदर्श हैं, उनके प्रति हमारी रुचि उत्पन्न होगी ना। नहीं तो हम सत्संग उसका कर नहीं सकेंगे अधिक समय तक। सत्संग केवल जानकारी अर्जित करने के लिए नहीं है। सत्संग तो वास्तव में अनुरक्त होने के लिए ही है। भगवान में अनुरक्ति पाने का एकमात्र साधन सत्संग ही है। इसलिए सत्संग की परिभाषा हमारे आचार्यगण कहते हैं, सत्संग ही भक्ति का कारण है, सत्संग ही भक्ति का कार्य भी है, और सत्संग ही साक्षात भक्ति है। और सत्संग रूपी भक्ति से ही भगवान क्या होते हैं? प्रभावित हो जाते, बंध जाते हैं।
तो सत्संग का जो स्वरूप उसको यथार्थ समझे। सत्संग में सत्पुरुष का सानिध्य, सत्पुरुष के प्रति प्रीति, यही अभिष्ट है। तो उसी प्रकार ये सत्संग रूपी मीठी मिश्री भले प्रारंभ में कड़वी लगे, लेकिन जो व्यक्ति परमार्थ के मार्ग पर जागृत हो गया है या जागृत होना चाहता है, उसके लिए उपदेश अति अपरिहार्य है कि हाँ सत्संग करते करते बहुत से लोगों का अभ्यास है, भाई सत्संग में नित्य जाना चाहिए, कुछ ना कुछ तो अच्छा श्रवण करने को मिलेगा, कुछ ना कुछ तो हमारे लाभ का ही होगा। तो पहले पहले केवल थोड़े से लाभ के लोभ से लोग जाते हैं सत्संग में, लेकिन फिर जिनके सत्संग में जाएं और वो परम लाभ की बात बताएं, कृष्ण प्रेम के परम सोपान पर हमें पहुंचाने के हमारे सौभाग्य को उजागर करे, उसकी संभावना को प्रकाशित करे, तो क्या फिर हमारा सत्संग केवल जानकारी या दो चार अच्छी बातें सुनने के लिए ही हमारी पूर्ण जागृति हो जाए? वो सत्संग के जो मोती हैं वो हमारे जीवन में, उनका प्रभाव हमारे जीवन में उतर जाए, हमारे कर्मणा मनसा वाचा, हमारी वैचारिक क्रांति, वाणी में हमारा निखार, वाणी में बोलने का ढंग, हमारा एटीट्यूड, बर्ताव, सभी कुछ सभी में विप्लव ला देने वाला है, क्रांति ला देने वाला है। वो जिन सत्पुरुष का सानिध्य संग करके उनमें अनुरक्ति हो जाए, तो फिर उनके मार्गदर्शन से, उनकी आज्ञा, उनके अनुगत्य से हम दूर नहीं कर पाएंगे अपने आप को, क्योंकि सत्संग, संग का अल्टीमेट मीनिंग है आसक्ति। कहते भी ना लोक में कि जैसा या जिसका करे संग उसका लागे रंग। वो संग ही क्या जो रंग नहीं निखरा हो, जिसका संग किया हो, तो फिर वो संग नहीं। संग तो रंग से ही उसका परिचय है। जिसका हमने संग किया उसका रंग हमें नहीं लगा, हमारे चित्त में जिस उसके विचार, सब कुछ हमारे चित्त में छा जाए, तो वही तो यथार्थ सत्संग है। तो उस सत्पुरुष में अनुरक्ति हमारी भगवान में अनुरक्ति की गारंटी है। भले प्रारंभ में इतना आकर्षण न हो, लेकिन जिस प्रकार वो पीलिया रोग के कारण, क्योंकि हमारी जो स्वाद की जो रसना है, इसमें अनेक विचित्र स्वाद से दूषित हो गई है, इसलिए जो रियल मिठास है जिस मिश्री का, वो भी कड़वी लगती है। हम जब सबसे पहले 92 में अगरतला में गुरुदेव ने हमें वहां भेजा था उस सेवा के लिए, तो वहां पर कटहल मतलब जैक फ्रूट वहां पे बहुत होते हैं। तो पहली बार हमने जैक फ्रूट देखा मतलब कभी व्यवहार में आया नहीं, गुजरात में या कहीं देखा होगा, लेकिन कभी व्यवहार में हम लेते नहीं पाए। तो हर मीठा जो जैक फ्रूट, कटहल, उसको निकाल के उसका आस्वादन किया, बहुत मीठा, लेकिन उसकी जो सुगंध थी, उसकी सुगंध के प्रति थोड़ी ग्लानि, बड़ा मीठा था लेकिन उसके प्रति थोड़ी ग्लानि थी। तो मैंने कहा ये इतना मीठा फल होके भी इसकी सुगंध के प्रति मुझे इतनी ग्लानि क्यों? क्योंकि उसका अभ्यास नहीं था। धीरे धीरे उसकी मिठास से अभ्यास होते होते वो तो उसकी जो सौरभ थी वो भी अच्छी लगने लगी। ये प्रैक्टिकल अनुभव है। तो फिर हम पहली बार जब अगरतला से गुजरात आए, तो वो 2 कटहल के फ्रूट, हमने सोचा था कि यहाँ पर कोई जानकार नहीं होगा, लेकिन सब लोग यहाँ पे जानते थे, लेकिन कोई खाने में उन्होंने रुचि नहीं बताई। लेकिन मीठा फल था और उसकी सब्जी भी बनती है, इस्कॉन में तो बहुत बार बनती है कच्चे कटहल की सब्जी, और मीठा उसका जो फल होता है बहुत मीठा रसीला। लेकिन जिसका अभ्यास नहीं है, लेकिन फिर अभ्यास करते करते उसका आस्वादन,
उसमें स्वाद आने लगा ना, उसके प्रति आकर्षण बढ़ता गया। उसी प्रकार मिश्री का बार बार सेवन करने से जितने परिमाण में पीलिया रोग दूर होता जाएगा, उतने ही परिमाण में क्रमशः मिश्री का मीठापन भी अनुभूत होने लगेगा जीवा पर। तो हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार या वर्तमान जन्मों के दूषित असत संग के कारण हमारा जो अंतःकरण है वो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, भय, अभिनिवेश कहते भय, अल्टीमेटली भय, भय होता है मृत्यु का। अविद्या मतलब जिससे इस नश्वर जगत में ही हमारा, या नश्वर देह में ही हमारी आत्मबुद्धि, उसे कहते हैं अविद्या, है ना। सत को असत माने। अस्मिता, अस्मिता किसे कहते हैं? अस्मिता कहते हैं एक आइडेंटिटी क्राइसिस, एक अभिमान, मिथ्या अभिमान को अस्मिता कहते हैं। राग एवं द्वेष, राग किसे कहते हैं? किसी इंद्रियों को सुखकारी वस्तु, सुख देने वाली वस्तु या व्यक्ति के प्रति आकर्षण, है ना। या जो द्वेष किसे कहते हैं? कि जो इंद्रियों को दुख देने वाली, इंद्रियों को पीड़ा परेशान करने वाली वस्तु या व्यक्ति के प्रति वितृष्णा। तो ये अंतःकरण के जो दोष हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, तो अंतःकरण तो इनसे दूषित है ना हमारा। तो उनके कारण हम साधक बनने के बावजूद भी, श्रवण कीर्तन करने पर भी, क्योंकि मनुष्य मात्र के लिए सत्संग है ना, मनुष्य मात्र बुद्धिमान है, वो अपने परम हित को अर्जित करने के लिए साधन भक्ति को अंगीकार करता है। अंगीकार करने पर भी अपने स्वभाव के वशीभूत, अपने अपने दूषित स्वभाव के कारण, दूषित अंतःकरण के कारण भगवान का जो नाम रूप गुण लीला जो मधुर है, वास्तव में परम मधुर है, उस परम मधुर वस्तु का भी वैसा आस्वादन, वैसा अनुभव नहीं हो पाता दूषित अंतःकरण के कारण। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि भाई उस दूषित अंतःकरण को शुद्ध करने का साधन भी ये नाम रूप गुण लीला का अनुशीलन है। दूषित अंतःकरण के कारण जो मधुर से मधुर भगवान का नाम रूप गुण लीला जो परम आस्वादनकारी हो, वो नहीं होता। तो शास्त्र महत्पुरुष कहते हैं भाई ठीक है, अंतःकरण दूषित है, कि दूषित अंतःकरण के निवारण के लिए भी इस नाम रूप गुण लीला का अनुशीलन ही साधन है, महाऔषधि है वास्तव में। तो भगवान श्री हरि के नाम रूप गुण लीला आदि का श्रवण करते करते क्रमशः जितने परिमाण में, परिमाण और परिणाम दो चीज है ना, दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। जितने परिमाण में मतलब जितनी मात्रा में हम उनका अनुशीलन करेंगे भगवान के नाम रूप गुण लीला का, तो उतने ही परिमाण में हमारे दूषित अंतःकरण की शुद्धि होगी। उसके प्रमाण से हमें भगवान का जो नाम रूप गुण लीला जो सहज ही मधुर, उसकी मधुरता का आस्वादन होने लगेगा। यही उसका प्रमाण होगा। हमने कितने परिमाण में, कितनी मात्रा में भगवान का नाम अनुशीलन किया है, और कितने परिमाण में, कितनी मात्रा में हमारी अविद्या दोष दूर हो गया है, उसका प्रमाण क्या होगा? कि हमारा आस्वादन बढ़ गया।
उतने ही परिमाण में श्रवण कीर्तन आदि का आस्वादन प्राप्त होता है। तो जितने प्रमाण में एक साधक का भगवान के श्रवण कीर्तन आदि का आस्वादन इतने परिमाण में होता है, तो कहा जा सकता है कि उतने ही प्रमाण में उस साधक की भगवान के नाम गुण रूप लीला के अनुशीलन में उसकी रुचि उत्पन्न हो गई है। दूसरा उदाहरण श्रीमद् भागवत में दिया जाता है कि जिस प्रकार आंख में अंजन लगाने से क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं, यथा तथात्मा परिमृज्यते सौ मत्पुण्य गाथा श्रवणाभिधानै तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम चक्षुर यथैवांजन संप्रयुक्तम। बहुत बढ़िया। परिमृज्यत औसौ, अंजन के द्वारा जितने प्रमाण में नेत्रों का दोष मिटने पर नेत्रों में क्या होता है, सूक्ष्म वस्तु को देखने की भी शक्ति उजागर हो जाती है। उसी प्रकार भगवान कहते कि मेरी परम पावन लीला कथा के श्रवण कीर्तन से जो जो मन का मेल मिटता जाता है, जो साधक को सूक्ष्म वस्तु के वास्तविक तत्व का दर्शन होने लगता। तो सूक्ष्म वस्तु करने से क्या तात्पर्य है? भक्ति बड़ी सूक्ष्म है। सूक्ष्म मतलब भौतिक जगत की नहीं, त्रिगुणात्मक नहीं। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयं एवं स्फुरत्यदय। भगवान का नाम रूप गुण लीला, श्री कृष्ण नाम आदि नाम रूप गुण लीला इत्यादि, नाम रूप गुण लीला धाम परिकर आभरण, ये चीजें स्थूल त्रिगुणात्मक जगत की नहीं है। न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, हमारी जो जड़ इंद्रियां हैं वो तो त्रिगुण, 3 गुणों से बनी हुई निर्मित है। तो गुणमय इंद्रियों से त्रिगुणातीत भगवान के नाम रूप गुण लीला जो अति सूक्ष्म है, ट्रांसेंडेंटल है, त्रिगुणातीत है, वो कैसे समझ में आएगी? इसलिए कहा सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ, सेवा भाव रखते हुए जब हम सेवा भाव से मुख से, सेवोन्मुखे जिह्वादौ, बिगिनिंग विथ माउथ, मुख से प्रारंभ करते हुए भगवान का हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। क्योंकि अति सूक्ष्म है, इसलिए श्री कृष्ण नाम आदि अर्थात भगवान का कीर्तन श्रवण पूजन है ना, सभी आ जाते उसमें। आदि श्री कृष्ण नाम आदि, नाम का कीर्तन, नाम का श्रवण है ना, कि जो नवदा भक्ति के अंतर्गत जितने भी सब अंग हैं, जितने पूजादि अंग ये प्राकृत इंद्रियों, हमारी जड़ इंद्रियों जिह्वा कान आदि द्वारा ग्रहण में नहीं आते।
क्योंकि वो दिव्य दिव्य वस्तु है। भगवान का नाम कीर्तन दिव्य ध्वनि है ना। गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। तो वो भी कृष्ण का नाम, कृष्ण का कीर्तन श्रवण सब कुछ जो भक्ति के अंग है, अनुष्ठान है। भगवान इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में 3 गुणों से अछूती कोई वस्तु है ही नहीं। न तदस्ति पृथिव्याम वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वम प्रकृति जैर्मुक्त यदेभिश्चात्रिभिर्गुणै। कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ, कोई भी व्यक्ति त्रिगुणमय ब्रह्मांड में कोई ऐसा नहीं है जो 3 गुणों से मुक्त हो। तो फिर हम किस प्रकार त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे? हम ये त्रिगुणात्मक जगत में ही है वर्तमान। इसीलिए हमें त्रिगुणातीत अवस्था की तरफ खींचने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। भगवान त्रिगुणातीत है तो भगवान के आश्रित हो जाते हैं भक्तगण, वो त्रिगुणातीत है। भगवान की भक्ति भी त्रिगुणातीत है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के नाम आदि कीर्तन श्रवण पूजा जितने भी भक्ति के अंग हैं वो हमारी प्राकृत इंद्रियों द्वारा ग्रहण में नहीं आते। लेकिन जब यही इंद्रिया नाम सेवा के लिए उन्मुख होती है, ये सेवा बड़ी अद्भुत चीज है। सेवा मतलब अनुगत्य धर्म। जब हम भगवान के नाम के अनुगत होते, मतलब नाम के अनुशीलन में हम जब अपने आप को झुकाते हैं, अपने आप को न्यौछावर करते हैं, तैयारी बताते हैं, तो जीवादि इंद्रिया क्या होती है? श्री नाम सेवा के लिए जब सम्मुख होती है अर्थात उसे ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त होती है, तो हम सत्संग के माध्यम से यही हमारे जीवन में होता है ना कि जो हम नाम का अनुशीलन आज तक नहीं कर रहे थे भक्तों के आग्रह से, उनके आग्रह से हम भी उस नाम के अनुशीलन, नाम सेवा के लिए हम भी तैयार हो जाते हैं, उसमें प्रवृत्त हो जाते हैं। तो जब नाम प्रभु हमें नाम के अनुशीलन में प्रवृत्त होने में आतुर देखते हैं, उन्मुख देखते हैं, सम्मुख देखते हैं, तो वास्तव में भगवान ही कृपा करके अपने नाम से ही कृपा करके उसकी जिह्वा पर स्फुरित हो जाते हैं। इंद्रियों की शक्ति नहीं कि वो भगवान के नाम की दिव्यता का अनुभव कर सके अपने, लेकिन सेवा भाव से जब हम उन्मुख होते हैं नाम के अनुशीलन के लिए, तो श्री नाम स्वयं ही उस जिह्वा पर आविर्भूत होता है। किस प्रकार जो राजा भरत थे ना, मृग शरीर को छोड़ने लगे, और जब गजेंद्र महाशय भी जल में डूबने लगे, तो उनके जिह्वा पर क्या नाम आया? पशु होते हुए भी, दोनों पशु होते हुए भी भगवान का नाम आविर्भूत उठा। इसका मतलब पूर्व काल में भी जो साधना की है किसी ने, उसके प्रभाव से निम्न योनि में भी भगवान के नाम का स्फुरन अंत काल में हो सकता है। तो रुचि पूर्वक हमारा आकर्षण भगवान के नाम रूप गुण लीला के प्रति होगा, इसका मतलब भगवान के संबंध से अतिरिक्त किसी अन्य विषय में हमारी रुचि हो ही नहीं पाएगी, तभी हम सुरक्षित होंगे। तो रुचि बहुत पावरफुल चीज है। भगवान इस भक्ति के अनुशीलन में रुचि के स्तर पर आने पर साधक सहज ही बिना भटकाव के, कोई दूसरा भटकाव रह ही नहीं सकेगा, सहज ही उसकी पूरी जो दिनचर्या है कर्मणा मनसा वाचा, वो भगवान की लीला कथा के श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि वृत्तियों में ही प्रयुक्त होगी उसकी वृत्ति। तो रुचि के स्तर तक आज तक हमने वर्णन किया है।
फिर समय हो गया, एक और ले सकते हैं कि रुचि भी दो प्रकार की बताई है। एक तो वस्तु वैशिष्ट अपेक्षिणी रुचि तथा वस्तु वैशिष्ट अनपेक्षिणी रुचि। इसका संक्षेप में आज वर्णन करते हैं, अगले सत्र में उसका विस्तार से लेंगे। वस्तु वैशिष्ट अपेक्षिणी रुचि, वस्तु वैशिष्ट अनपेक्षिणी रुचि। कहीं पर जब हम भक्ति का अनुकूल माहौल जहां देखते हैं, साफ सफाई या अच्छा मृदंग बजाने वाला कौन है, करता चलाने वाला कौन है, या कीर्तन करने वाले कौन हैं, कथा बोलने वाले कौन है, प्रवचन आज कौन कर रहे हैं, नाम गाने सदा रुचि है ना। तो जो रुचि किसी वस्तु अर्थात भगवान के नाम रूप गुण लीलादि में कोई वैशिष्ट विशिष्ट पूर्वक, भाई कीर्तन जो कर रहा है वो सुस्वर में गा रहा है कि नहीं, या भगवान के चरित्रों की जो कथा है उसमें भी, उसमें जो कथा कर रहे हैं वो बहुत बहुत अच्छा बोल रहे हैं, अलंकार ध्वनि आदि की विशुद्धि और अनेक प्रकार के जो अपेक्षा रहती है, हाँ भाई देश काल पात्र एवं द्रव्य आदि की शुद्धि की अपेक्षा। बहुत से ऐसे साधक होते हैं कि बहुत सिलेक्टिव होते हैं, और कुछ होते हैं कि तो ये प्रारंभिक अवस्था है, उसे वस्तु वैशिष्ट अपेक्षिणी रुचि कहा जाता है। उदाहरण के लिए, जिस प्रकार किसी व्यक्ति को इतनी भूख नहीं लगी हो सको, तो वो पूछता है नहीं भाई आज क्या बना है। यदि उसके मन को रुचिकर कोई विशेष वस्तु नहीं बनी है तो वो क्या सोचेगा, खास नहीं आज प्रसाद या भोजन नहीं लेंगे। तो उसको भोजन पाने की जो रुचि है किसी चीज के होने और नहीं होने में की अपेक्षा रखता है। स्वादिष्ट उसको मन भावन यदि सब्जी बनी है या स्पेशल दाल या कोई पकवान बने हैं, तब तो उसकी रुचि भोजन में उसकी अपेक्षा को लेकर हो जाती है। तो यदि कोई भोजन करने वाला व्यक्ति ऐसा पूछे भाई क्या क्या बना है और कैसा बना है, इसका मतलब उसको क्षुधा अधिक नहीं है, उसकी क्षुधा क्षीण है। जिसको तीव्र क्षुधा वो क्या बोलेगा, भाई फटाफट पीसो। वो अपेक्षा नहीं रखता कि भोजन में क्या बना है क्या नहीं बना है, जो भी बना फटाफट पीसो। तो उसी प्रकार हमारे अंतःकरण में किंचित दोष रह जाने के कारण हमारी भगवान के अनुशीलन में भी रुचि सब जगह नहीं उत्पन्न होती। किसी किसी अपेक्षित वस्तु के होने से उसमें रुचि प्रकट हो जाती है, और अपेक्षित वस्तु के वर्तमान नहीं रहने से, अनुपस्थित होने से उसमें रुचि नहीं होती। तो इसे कहते हैं कि वस्तु वैशिष्ट अपेक्षणीय रुचि। लेकिन जहां पर रुचि भगवान के नाम रूप गुण लीलादि में बलवती हो जाती है ना, तो फिर उसका सब जगह ही मन लगेगा। और जहां पर विशेष वातावरण या विशेष वस्तु उपलब्ध हो, विशेष पकवान उपस्थित हो, तो फिर रुचि और उल्लासमय बन जाती है। तीव्र क्षुधा जिस व्यक्ति को हो, तो जो भी भोजन है उसे स्वादिष्ट लगेगा ही। और जो कोई विशेष रुचिकर
या पकवान होगा उसमें और उसकी रुचि प्रौढ़ता को प्राप्त करेगी, उल्लास में हो जाएगी। तो वस्तु वैशिष्ट अनपेक्षणीय रुचि, तो वस्तु वैशिष्ट अपेक्षणीय रुचि है जिस प्रकार जिस व्यक्ति को भोजन तो करना लेकिन अभी इतनी भूख नहीं लगी, इसलिए वो कहीं किसी अपेक्षा को लेकर सोचेगा खाना के नहीं खाना। लेकिन तीव्र भूख लगी है, वो तो जो भी भोजन प्रसाद बना है उसमें उसको आस्वाद आएगा, और कोई विशेष बाई चांस जो अच्छी सब्जी और अच्छा पकवान हो गया तो उसमें उसकी रुचि और आस्वादन और बढ़ जाएगा। तो ठीक है, आज इतना कहकर अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। इसी बात को थोड़ा और विस्तार से अगले वाले आने वाले सत्र में लेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत ही अद्भुत, पता ही नहीं चला कि समय कैसे बीत गया। किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछ सकते हैं, या कुछ कहना चाहते हैं तो हाँ। हरे कृष्णा श्री गुरु। हरे कृष्ण। प्रणाम श्री गुरु। बहुत बहुत ही अद्भुत और एकदम सूक्ष्मता से सब चीजों का आप वर्णन कर रहे हैं श्री गुरु। एक्चुअली कभी सोचते भी नहीं है इतना। आपने जो आज ये बताया कि श्रवण में जो रुचि का लास्ट में बोला कि सब जगह श्रवण होगा या सब जगह कीर्तन करेंगे, लेकिन समझिए अगर हमारा किसी एक रस में अभी तक झुकाव हम नहीं जान पाते हैं और सभी जगह का अगर हम श्रवण करेंगे तो फिर हमारा इंटरेस्ट एक रस में कैसे डेवलप हो पाएगा। श्रवण का रस है, श्रवण करना है, अच्छा भी लगता है, लेकिन समझिए अगर एक रस की तरफ झुकाव हमें मालूम नहीं पड़ा है और सभी अच्छा लगता तो फिर उसको कैसे समझें। श्री गुरु, मैं भक्ति, समझा पा रही हूँ अपना प्रश्न? हाँ, भक्ति मार्ग की जो साधना है वो जनरल से स्पेसिफिक बनती जाती है। जिस प्रकार हम अग्रसर होंगे इस मार्ग में, श्रद्धा, निष्ठा, रुचि, आसक्ति इत्यादि, वो एकांतिक बहुत ही जनरल से स्पेसिफिक है ना। प्रारंभ में हम सभी का श्रवण करते हैं क्योंकि हमारी पर्टिकुलर भाव में रुचि, आसक्ति अभी जानकारी में नहीं है। हम सबका ही सुनते हैं, रामचरितमानस भी सुनते हैं, उनका भी सुनते हैं, इनका भी सुनते हैं, सभी संप्रदायों का सुनते हैं। सब रस में सभी जगह हमको रस लगता है, लेकिन फिर जब विशेष मतलब एकांतिक रस, जब हमारे अंतर का जो राग है, जिस रस की तरफ भागना चाहे, जिस रस में उसका झुकाव हो, उसी में फिर विशेष आग्रह हमारा रहेगा। अनुगत्य धर्म जिस प्रकार सभी के तो अनुगत्य में नहीं हो सकते ना एक साथ। पूज्यता सभी के प्रति, आदर सभी के प्रति, लेकिन प्रियता तो एक के प्रति होती है ना। जैसे गृहिणी नए घर में आती है, उसका आदर पूज्य भाव सभी के प्रति होता है, लेकिन प्रियता का भाव तो पति के प्रति होता है ना। तो उसी प्रकार है, वो सब कुछ करते हुए भी उसके हृदय का जो प्रियता का जो राग है वो मुख्य रूप से अपने पति के प्रति है। तो उसी प्रकार ही जैसे भक्ति मार्ग में भी हमारे हृदय का राग जिसके प्रति धावित होता है, एकांतिक उसी में ही स्पेसिफिक बन जाता है। फिर हम उसी की तरफ ही बढ़ना चाहते हैं। जब एक बार डिटर्मिनेशन हो गया, आ गया ना, जब फिक्स हो गया कि हमें किस भाव में आगे बढ़ना है,
तब फिर जनरल नहीं रहेगा, फिर तो भजन कथा सभी कुछ सत्संग उसी भाव का हमारा आग्रह बन जाएगा। जब तक किसी विशेष में हमारा आकर्षण नहीं हुआ, तब तक इतना आग्रह नहीं होगा, तो हम तो फिर जनरल सत्संग भजन कीर्तन रुचि आनंद जहाँ पे भी कम से कम अपने ही भाव वाले भक्तों के संग में रहने का आग्रह भी बढ़ जाएगा। तो ये भक्ति मार्ग की जो साधना है अनुशीलन, ये बहुत स्पेसिफिक है। अल्टीमेटली फिर एक के ही अनुगत होना पड़ता है, नहीं क्या? तो जी हाँ, सजातीय भाव वाले हो तब तो, लेकिन हम तो सभी चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में है ना। तो चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय और उनकी शिक्षा को जिसने यथार्थ ढंग से सीखा है, समझा है, वो तो शीघ्र से शीघ्र उसी भाव में आने का उसका प्रयास, उसका आग्रह हो ही जाएगा। इंडिस्पेंसिबल है, वो अपरिहार्य है। यदि नहीं होता, इसका मतलब सत्संग उसका पर्याप्त नहीं हो रहा है, सत्संग में अभी गहराई में नहीं जा पाए हैं। थोड़ा सा गहराई में जाते ही ये महाप्रभु की शिक्षा, जो महाप्रभु किस कारण से उनकी महावदान्यता कहलाती है। महावदान्य क्या है महाप्रभु का? हम जैसे कलयुग के निम्न से निम्न पतित जीवों को भी कृष्ण प्रेम के परम सोपान की ओर ले जाना चाहते हैं। हमारी स्थिति, हमारा सौभाग्य दूसरे युगों में बड़े बड़े साधकों, यहाँ तक कि ब्रह्मा शिव नारद इत्यादि महत पुरुषों से भी अधिक सौभाग्य महाप्रभु ने हम जैसे पतित जीवों का उजागर कर दिया है। हमें राधा रानी के चरणों के आश्रय की महिमा, उस परम सौभाग्य की प्राप्ति की संभावना को प्रकाशित किया है। हमारी स्थिति कच्ची मिट्टी जैसी है ना? हम किसी भाव में भी कोई पर्टिकुलर भाव में लगा ही नहीं। तो फिर जिस भाव में हम रंग जाएंगे, उस भाव को ही पुष्ट करने वाले सत्संग में हम चले आए, वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। कच्ची मिट्टी को किसी भी शेप में कुम्हार ढाल सकता है ना, तो हम भी जिस कुम्हार अर्थात महत पुरुष के सानिध्य में, उनके अनुगत्य में आ जाएंगे, तो उनके हृदय के भाव के अनुरूप ही हमारे हृदय का भाव ही परिपक्व होता जाएगा। उस भाव को परिपक्व करने के लिए फिर हमारा सत्संग भी बहुआयामीय नहीं रह सकता। इससे भी सुने, उससे भी सुने, सबसे सुने। फिर हमारा आग्रह एक चीज में होता है ना, एक साथ दो चीजों का नहीं हो सकता। तो जब आग्रह एक में ही रह जाएगा, तो हमारा एकांतिक सत्संग कहलाएगा। जब तक हमारा आग्रह अनेक प्रकार के सत्संग में है, अनेक प्रकार के श्रवण में है, तब तो वो एकांतिक नहीं हो पाया। तो ये तो साधक के ऊपर निर्धारित है, और कितनी उसकी पारमार्थिक जागृति हुई है, कितना उसे रोमांचित करता है कि मुझे कृष्ण प्रेम के परम सोपान तक पहुंचना है, मुझे उस सौभाग्य से संपन्न होना है। कि कितनी उत्कंठा हमारे हृदय में जागृत होती है, कितना आकर्षण इस बात के प्रति हमारा होता है। तब नेचुरली किसी चीज में आकर्षण उत्पन्न हुआ, किसी चीज को पाने के लिए, तो फिर साधक का ये आग्रह रहेगा कि जो इस भाव से संपन्न है, वैसे महत पुरुष के सानिध्य में, अनुगत्य में हम आए, तो अवश्य ही उसी भाव की संपन्नता से हम भी संपन्न हो जाएंगे। ठीक है? हाँ श्री गुरु, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री गुरु, साथ में एक प्रश्न और अगर किसी का नहीं है तो मैं पूछ सकती हूँ? कहो। जैसे हम समाज में
कई कई कथाएं आती रहती है, कई लोगों का श्रवण जनरली हम सुनते हैं कि वो सब रस के बारे में बहुत अच्छे से बता देते हैं। एक ही वक्ता है, वो हर एक रस के बारे में, मतलब वो हनुमान जी की भी कथा कह देंगे, राम जी की भी कह देंगे, और कहते हैं कि हमको किसी की अवज्ञा नहीं करनी है, और समाज में ऐसे ही लोगों का बोलबाला है, और सब सब चाहते भी वही है शायद। और वो जब वो माधुरी रस के बारे में बोलते हैं तब भी बड़ा अद्भुत लगता है, और कहते हैं कि हाँ, वो महाराज इस रस के बारे में भी बहुत अच्छा बताते हैं। तो ऐसे जो है, तो उनके बारे में हम कैसे समझे, क्या समझे? लोगों को मतलब बहुत इन सब के प्रति बहुत आकर्षण रहता है, तो उनको कैसे समझाएं कि जैसा एक रस जैसा निभाना जरूरी जैसा है? कि बताया, सत्संग को परिभाषित किया ना, सत्संग कोई जानकारी अर्जित करने के लिए हमारा कोई टाइम पास मनोरंजन नहीं है। सत्संग तो हमारे जीवन में हमारी पारमार्थिक जागृति, परमार्थ परमार्थ को जिसने समझा है, वो जो जी रहा है परमार्थ में, कर्मणा मनसा वाचा, इसे सत्पुरुष के सानिध्य में जब तक नहीं आते, तब तक उनके प्रति हमारी अनुरक्ति नहीं होगी। ये बहुत रहस्यमय वचन है श्रीमद् भागवतम का। हम असत संग से, दुसंग से मुक्त होना चाहते हैं ना, तो उसके लिए रिप्लेसमेंट चाहिए ना। दुसंग अर्थात बुरी वस्तु में आसक्ति, असत्संग मतलब असत वस्तु में हमारी आसक्ति, सत्संग अर्थात शाश्वत वस्तु में, शुद्ध वस्तु में हमारी आसक्ति। तो कैसे उत्पन्न होगी? जो सत्पुरुष भगवती अचलो भाव, जिसके हृदय में भगवान के प्रति अचल भाव है, तो जिसका जिनके प्रति अचल भाव है, वो उसके अतिरिक्त उसका जो खुद का अचल भाव है जिनके प्रति, भगवान के जिस रूप के प्रति, जिस लीला के प्रति, जिस नाम के प्रति, उसके उसके अतिरिक्त उसका अति आग्रह या कोई नहीं रह सकता। क्योंकि जो रुचि और आसक्ति जिस चीज की प्रति हो जाती है, वो एकांतिक होती है। तो हमारी भी सत्संग के द्वारा हम उस व्यक्ति को ढूंढना है कि हम जैसा उनका भाव है, उस भाव में हम भी रंगना चाहते हैं। संग मतलब अटैचमेंट, आसक्ति। ऐसे महत्पुरुष को यदि हम जब तक नहीं पहचानेंगे, तब तक हमारा विश्वास उनके प्रति, आनुगत्य का, उनके प्रति समर्पित, उनको अपने जीवन को न्यौछावर करने का कैसा विश्वास जागेगा? हम केवल जानकारी अर्जित करने के लिए सत्संग नहीं करना है। तो जानकारी कर पाके तो हम उसको छोड़ देंगे। जिस जानकारी के प्रति हमारा आकर्षण उत्पन्न हुआ है, उस जानकारी के अनुरूप कौन जी रहा है जीवन में, कर्मा मनसा वाचा, वैसी प्रतीति किसी महत्पुरुष में हो किसी, तो हमारे भी हृदय में उनके प्रति आकर्षण, आसक्ति जागेगी। नहीं तो मनोरंजक के स्तर पर ही हमारी उनमें रुचि रहेगी। क्या बहुत बढ़िया बोला, बहुत बढ़िया बोला, अच्छा ये चुटकुला बोला, और अच्छी क्या बढ़िया बात बताई क्या। लेकिन क्या हम अपने जीवन को, अपने आप को, या अपने से अधिक उनमें भरोसा कर सकते हैं? अनुरक्ति वही होती है ना, हम जिसमें अनुरक्त हो जाते हैं उसके पूरे के पूरे हो जाते हैं। तो जब तक महत्पुरुष में हमारी अनुरक्ति नहीं होती, तब तक डिस्टेंस बना रहता है। डिस्टेंस बना रहता मतलब हम अपने आप को पूरा ओपन है ना, वी आर नॉट ready to sacrifice, we are not ready to move
हमें अभी भी अपनी प्राइवेट स्थिति परिस्थिति में ही सुरक्षित हम महसूस करते हैं, हम किसी का नहीं होना चाहते। जिस प्रकार भक्ति मार्ग में जो भगवान का होना चाहता है, जो भगवान का हो गया है उस व्यक्ति को पहचानना होगा, उसका हम हो जाएंगे तो भगवान हमें स्वीकार कर लेंगे। तो भक्ति मार्ग में भी वास्तव में जीवन उसी का है। ना? जीवन उसी का धन्य है जो भगवान का हो गया। भगवान का होने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो जो भगवान का हो गया उसका हो जाना पड़ेगा। दैट इज द ओनली रिक्वायरमेंट। तो हम सत्संग उनका ही सुनने का आग्रह करें जिनका हम होना चाहते हैं। यदि उनके अनुगत्य में हम नहीं आना चाहते तो फिर वो मनोरंजक जानकारी वो हमारे अधिक लाभ की नहीं। ठीक है, ठीक है श्री गुरु, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम श्री गुरु, प्रणाम। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, या कुछ कहना चाहते हैं तो। सब श्रवणानंदी है ज्यादातर। कहिए। पूजा मारू जी, आपका कोई सवाल है? नहीं, ओके। प्रणाम श्री गुरु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। हाँ, ऑल राइट देन। श्री गुरु, मेरा सवाल तो नहीं है पर कुछ कहना था, कहूँ? कहो। सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि पता ही नहीं चला कि कैसे कैसे समय बीत। आवाज नहीं आ रही। सॉरी श्री गुरु, प्रणाम, हरे कृष्णा। सबसे पहले तो जैसे कि मैंने कहा, पता ही नहीं चला कि 2 घंटे कैसे बीत गए। लगा यूं ही, अभी तो मानो यूं लग रहा था जैसे कल है गौर पूर्णिमा, पर जो अमृत शब्द, जो लहर आपने बहाई, ऐसा लगा जैसे जैसे हर एक शब्द में सुगंध आ रही है महाप्रभु के आविर्भाव की, महाप्रभु के आने की मानो वो महसूस हो रहा था। जिस तरह से आपने शुरुआती इसी बात से की कि किस तरह से कृष्ण में अतृप्ति की भावना देखकर मानो स्वामिनी ने उन्हें उन्हें वो दान दिया, जो चीज वो महसूस करती है, अपने भाव को कृष्ण को दिया, ताकि वो उस भाव को अनुभव कर पाए। हर एक बात को, हर एक शब्द को जिस तरीके से आपने कहा, उसे उसे कहना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। पर हर एक चीज को, जैसे प्रेम की परम सोपान जो कि मंजरी भाव है, केवल मात्र वही हमारी एकमात्र डेस्टिनेशन होना चाहिए। और जब तक वो प्राप्त नहीं हो, यानी कि हमें जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। क्योंकि अगर वो अतृप्त की भावना, वो हमेशा हृदय में होना चाहिए। जिस तरह से आप कहते हो ना कि माधुरी कादम्बरी या का जो शुरुआत आपने की थी कि कैसे जब मानो वर्षा आने वाली होती है, तब उसके पहले कुछ तो ठंडी हवा चलने लगती है। ऐसा परिवेश हो जाता है कि उसके बाद जब वो आती है, तो मानो वो हृदय में वो हृदय में जगह लेती है। तो उसी तरीके से मानो जो आपके हर एक शब्द रहते हैं, मानो वो हृदय में इस तरीके से घुलते हैं कि मानो शायद वो अनर्थ निवृत्ति जो हृदय में जो बैठी हुई है, जिसकी वजह से हृदय में प्रेम का आविर्भाव नहीं हो पाता, तो शायद उसे लाने के लिए शायद मेरे पास शब्द नहीं हो रहे हैं।
पर जैसे कि आज भी आपने कहा, जो जिस तरह से हम निष्ठा के स्तर पर है कि नहीं, कि हमारी भजन में आग्रह बढ़ा कि नहीं, या रुचि के स्तर पर आए हैं कि नहीं, या रुचि में किस प्रकार हमारी क आग्रह हमारी बढ़ जाती है, या पीलिया रोग का जो आपने उदाहरण दिया कि हृदय में शुरू-शुरू में अच्छा नहीं लगता, पर मिश्री का सेवन अगर हम करते जाएँ, तो एक ना एक दिन मिश्री का स्वाद आने लगता है, वो मिठास आने लगती है, चाहे शुरू में वो कड़वा होने लगे। जिस तरह से आपने प्रैक्टिकल हर एक बात को जो प्रैक्टिकल उदाहरण से आप समझाते हो, जैसे आपने अपने ही जीवन का कटहल का उदाहरण दिया कि शुरू में सौरभ तो स्वाद तो मिठास लगता है, पर उसकी सौरभ अच्छी नहीं लगती, पर एक दिन वो सौरभ भी अच्छी लगने लगती है। तो मानो हर एक चीज़ को हर एक चीज़ को कहने का, जैसे कि अभी जो सवाल था किरण जो सखी का, कि किस तरीके से कि हर एक जन बोलते तो बहुत जन है, और हर एक सारे भाव भी बोलते हैं। लेकिन लेकिन क्या क्या कहाँ जाके क्या वो हृदय में वो भाव उत्पन्न कर पाता है? क्या वो कानों में वो अमृत, वो मिश्री घुल पाती है? कि जैसे कि आपने सही मायनों में जब तक एकांतिकता नहीं आती है, जब तक सत्पुरुष में, जैसे कि आप हमेशा कहते हो, सत्संग यानी कि सत्पुरुष में अनुरक्ति, सत्संग ही मानव भक्ति का कार्य और स्वयं भक्ति है। तो और भक्ति और वही सत्संग यानी कि सत्पुरुष में अनुरक्ति, तो जब तक वो नहीं हो पाती, तो क्या तब तक हम सत्संग का सही मायनों में अर्थ हमारे जीवन में हम उपयोग कर पाएँगे, या सही मायनों में महसूस कर पाएँगे? वो मानो हर एक बात कितनी स्पष्ट और कितनी क्लियर हो जाती है, कि वरना नहीं तो अगर सत्संग केवल एक इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो हम सारे जीवन पे अगर कलेक्ट करते रहे, तो क्या भाव उत्पन्न होना संभव है? और जब तक भाव नहीं उत्पन्न होता है, तब तक तो प्रेम भक्ति का सफ़र शुरुआत ही नहीं है। जैसे आप कहते हो कि ये सफ़र यानी कि भाव का सफ़र है। तो हर एक बात को कहने का तरीका, हर एक बात को महसूस करने का, हर एक बात को एहसास का तरीका, मानो श्री गुरु जब आपको सुनती हूँ, तब वो महसूस होता है कि सही मायनों में सत्संग क्या होता है, और सही मायनों में ये जीवन में कैसे परिवर्तन लाता है। और एकांतिक भक्ति, एकांतिकता क्या होती है? महत् पुरुष में एकांतिकता क्या होती है? अनुरक्ति का एहसास क्या होता है? क्योंकि जैसे आप कहते हो हमेशा, उम, म भगवता अचला पुरुष है, यानी कि जब तक ये अनुरक्ति ना हो, जब तक वो रति उत्पन्न ना हो, जब तक महत् पुरुष में, तब तक भगवान के प्रति अनुरक्ति कैसे हो सकती है? रुचि का भी जो आपने डेफिनिशन दिया, यानी कि जो भगवान को प्रसन्न करे, हमारे जो भाव भगवान को प्रसन्न करे वही तो। वरना अ, वरना वो रुचि नहीं कहलाती। रुचि का एक मान वो भक्ति का एहसास नहीं कहलाता। तो आज जैसे मानो हर एक चीज़ का, आज जैसे होलिका दहन है, तो सही मायनों में वो क्या होता है कि बाहर के शत्रु से लड़ना नहीं, हमारे अंदर के शत्रु जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, क्या हम उनको पराजित कर पाए हैं? क्या हम उनको सही मायनों में दहन कर पाए हैं? नहीं कर पाए हैं। और वो केवल तभी हो पाता है जब 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 महत्पुरुष की जब उनकी कृपा की छाया में हम रहते हैं, क्योंकि केवल मात्र वही कृपा छाया तो होती है कि इन अनर्थों से हमें मुक्त कर सकती है। और मानो मानो ये सिर्फ कहने के लिए नहीं होता है। हर एक बात मानो जीवन में ये एहसास भी होने लगता है कि किस तरीके से जीवन की जो हर घबराहट, जो हर डर, वो धीरे-धीरे गायब होने चली जाने लगती है, कि आज मानो महसूस होता है, चाहे चाहे कहीं भी जाऊँ, चाहे अंधेरी राहों में भी चल जाऊँ, चाहे कहीं भी, पर वो घबराहट नहीं होती। हाँ, भगवान है, उनका उनका अस्तित्व है, और वो है, हमें वहीं तक पहुँचना है, लेकिन वो परोक्ष है, प्रत्यक्ष रूप में वो आते हैं श्री गुरु रूप में, भगवान की करुणा शक्ति का प्रकाश ही तो होते हैं। तो वो एहसास जब वो हमारे सामने होने लगते हैं, तब मानो ये घबराहट, ये डर, ये सब कुछ चले जाता है, और वही महसूस होता है श्री गुरु। तो शब्द तो नहीं है, पर हाँ, ये भी कहना चाहूँगी कि महाप्रभु, जैसे मैं पहले भी कही हूँ, पर फिर भी आज कहे बिना रह नहीं सकती, कि महाप्रभु जो राधे श्याम के
सम्मिलित रूप है, जो मानो अंदर कृष्ण बाहर बाहर गौर, या जो भी भाव या महाप्रभु के बारे में जो भी, वो सब कुछ मानो सुन के भी कभी महसूस नहीं हुआ। लेकिन जब आपको सुना, जब आपने कहा, जब आप वो कहते हो, क्योंकि आपके हर एक शब्द में आपके एहसास जुड़े हुए रहते हैं, तो मानो ये महसूस होता है कि सही मायनों में हाँ, कि महाप्रभु महाप्रभु का एहसास कैसा एहसास तो नहीं है, पर वो कितना दिव्य होता होगा कि सही मायनों में वो प्रेम बाँटने आए हैं, जो उन्होंने खुद महसूस किया, वो सबको लुटाने आए हैं। और सेम चीज़, क्योंकि उनका उनका अ, मुझे उनका तो कोई एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन मानो वही एहसास, वही शब्द जब महसूस होते हैं, तो वो आप में महसूस होता है श्री गुरु, कि जो आपने महसूस किया, जो आपने दिव्य चीज़ जो प्राप्त की, मानो आप वही हम सबको, वही जीवों को लुटाने के लिए आए हो, वही बिना किसी स्वार्थ, सिर्फ देने आए हो। जैसे कि आपने पिछली बार कहा था कि कृतज्ञता का एहसास हमें हमेशा हृदय में होना चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल। अगर कोई हमारा एक भी कुछ भला करता है, बस श्री गुरु, हम आप क्या कहें, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ग्रेटफुलनेस ही है, पर हमारे पास उतनी ग्रेटफुलनेस नहीं है कि हम कह सके। भाई, फिर भी हर एक बात के लिए आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा श्री गुरु, प्रणाम। हरे कृष्णा। श्री गुरु, हम जो अमृता सखी अपने हृदय से आपका ग्लोरिफिकेशन करती है, हमको, या मैं मेरा कह सकती हूँ, बिल्कुल वैसा एहसास नहीं होता है, पर अमृता सखी का पूर्ण हृदय से अनुमोदन है। तो श्री गुरु, हम सबके हृदय से भी यही ग्लोरिफिकेशन निकल रहा है, ऐसा आप मान लीजिए। आपको बारंबार प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे राम हरे हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे श्री मा- राम कृष्णा हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे। तो माधुर्य कादम्बिनी का जो अनुशीलन है, ये हमें बताता है कि हमें इस भक्ति के पथ पर अभी बहुत बहुत आगे चलना है ना। तो कभी भी ऐसा एहसास या कभी विचार कल्पना में भी नहीं आए कि हम तो बहुत आगे आ गए। अभी हमें बहुत आगे चलना है, बहुत आगे चलते ही चले जाना है ना? तो किसी प्रियता और पूज्यता के साथ हृदय से सभी कहेंगे, भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज जी की जय जय जय। जय 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 तमाम जय निताय गौर भक्तवृंद की जय, निताय गौर। जय। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे हरे। हरे कृष्ण।